इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने एक पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाकर उससे गैंग 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। मामला सिविल लाइन इलाके का है। गैंग के सदस्य पीड़ित को एक गाड़ी में जबरन ले जा रहे थे। पीड़ित के शोर मचाने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। वहीं गैंग के 2 सदस्य पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें जो किंगपिन था, जो जितेंद्र उर्फ सोनू शर्मा, ये मौके से फरार हो गया। जब देखा कि पुलिस ने वादी की गाड़ी में इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, सबको पकड़ लिया, तो वो वहाँ से फरार हो गया। उसके साथ एक अमन शर्मा नाम का व्यक्ति था, वो भी फरार हो गया। और वहाँ जो लोग मिले, उसमें से 2 महिलाएं भी थी जो यहाँ नागफनी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उसमें एक महिला है, उसका भी कुछ आपराधिक इतिहास है। और इन लोगों के पोजीशन से कुछ मोबाइल्स और 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी बेसिकली वादी की ही है, तो ये हम लोगों ने अभी वो केस प्रॉपर्टी होगी। और उसके बाद जो जितेंद्र है और अमन शर्मा, उसके लिए हमारी टीम लगी, उसको बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। अवैध धर्मांतरण के मामले में आगरा से गिरफ्तार रहमान कुरैशी का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान का रहने वाला एक इन्फ्लुएंसर रहमान कुरैशी के संपर्क में था। जांच के दौरान रहमान कुरैशी के लैपटॉप से भी कई अहम सबूत मिले हैं। रहमान अपने यूट्यूब चैनल पर विदेशी लोगों के वीडियो भी अपलोड करता था। रहमान डार्क वेब का भी इस्तेमाल करता था। आरोप है कि आगरा के एक इंस्टीट्यूट से रहमान ने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र भी बनवाए थे। अब पुलिस उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। रहमान के लैपटॉप से पुलिस को विदेशी करेंसी में भुगतान करने के डाटा और क्रिप्टो करेंसी की भी जानकारी मिली है। रहमान के मोबाइल और लैपटॉप से पुलिस को कई ऐसी चीजें भी मिली जिसमें विदेशी फंडिंग के अलावा क्रिप्टो करेंसी की भी जानकारी है। हालांकि अब रहमान का लैपटॉप और उसका मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। रहमान 10वीं क्लास फेल था, लेकिन उसके बावजूद भी वह कंप्यूटर की 10 से ज्यादा भाषाएं जानता था, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता था और वह कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को बनाना जानता था। आखिर ये सब रहमान ने सीखा कहां से और किसके लिए काम करता था? इन सभी विषय पर आगरा पुलिस जांच कर रही है। अब फिलहाल पुलिस ने रहमान का लैपटॉप और उसका मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और उसके बाद कई बड़े खुलासे आगे पुलिस करती नजर आ सकती है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगरा धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपियों की आगरा के आईएसबीटी से गिरफ्तारी की गई है। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के 2 बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम और तीसरा आरोपी जुनैद कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। जुनैद ने हरियाणा के रोहतक की रहने वाली लड़की से निकाह किया था। प्यार में फंसाकर जुनैद ने लड़की का धर्मांतरण कराया था। फिर राजस्थान से काजी को बुलाकर जुनैद कुरैशी ने निकाह किया था। रोहतक की रहने वाली लड़की अब्दुल रहमान के पास से बरामद हुई थी। उसने इस बात को कबूला की गत वर्षों में उसके द्वारा कई यात्राएं कश्मीर में, नेपाल में, भूटान में और जो हमारा सिलीगुड़ी जो हमारे बॉर्डर पर है बंगाल में, वहाँ पर इसने कई यात्राएं की और धर्म परिवर्तन से संबंध में और दवा जो कि धर्म परिवर्तन की जो बौद्धिक भाष होती है जिसको ये कहते हैं, उसका इसने उस इलाके में आयोजन किया। तो उसको भी हम लोग उस संदर्भ में भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें अन्य जो भी हमारे साथ जो लोग जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं। आगरा में अवैध धर्मांतरण के खुलासे में अब जम्मू की रहने वाली साइमा और खुशबू की अहम भूमिका निकलकर सामने आई है। साल 2021 में आगरा की लड़की का ब्रेन वॉश साइमा ने ही किया था और बहाने से जम्मू कश्मीर बुलाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन बतलवा दिया। आगरा से साल 2021 में एक लड़की लापता हुई थी, पर जिन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई, लोकेशन से पता चला कि उनकी बेटी जम्मू कश्मीर में है। पुलिस जम्मू कश्मीर से पीड़ित लड़की को तो बरामद कर लाई, लेकिन साइमा और खुशबू फरार हो गई। साइमा को ही इस गैंग में जिम्मेदारी दी गई थी कि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को मुसलमान बनवाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करे। फिलहाल पुलिस अब खुशबू को गिरफ्तार के लिए प्रयास कर रही है।
बरेली से लव जिहाद का मामला सामने आया। बरेली के मुस्लिम लड़के बख्तावर ने सोशल मीडिया के जरिए कोलकाता की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बख्तावर ने खुद को राजवीर बताया और लड़की से शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि बख्तावर और राजवीर ने उसका अबॉर्शन कराया, साथ ही जबरन धर्मांतरण भी कराया। पीड़िता जब कोलकाता से बरेली पहुंची तो आरोपी ने उसको बंधक बना लिया। इसी तरह चंगुल से छूटकर आई पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि आरोपी के कनेक्शन बलरामपुर के धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से हैं। कहीं पे नहीं, हाँ मैंने इसको देख के पहचान लिया था। लेके कौन आया था आपको? बख्तावर लेकर आया था। खबर बलरामपुर से है। आरोप है कि भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। कैसड़ी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शख्स ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि प्रेमपुर पुरैना का रहने वाला इस्माइल उर्फ कल्लू, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और 18 अप्रैल 2024 को पत्नी और बच्चों का धर्मांतरण करा दिया। आरोप है कि धर्मांतरण कराने वालों में शकील और जलालुद्दीन भी शामिल हैं। पीड़ित ने अपने बेटे का खतना कराने का भी आरोप लगाया। पत्नी के नाम लिए 3 विश्वास जमीन पर कब्जे का भी आरोप है। पीड़ित का कहना है कि उसके पास एक बेटी है, उस पर भी जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। वो नल लगाते आता था, व्यवहार धीरे धीरे बनाया। मेरी मम्मी को भगा के लेकर गया। कैसे नल लगाते हैं? वो सरकारी वाला वो नल आता नहीं है, वही वाला लगा रहा था सऊदिया का। तो वही धीरे धीरे व्यवहार बनाया, वही लेकर गया। फिर तुमको भी ले गया? फिर मेरे को भी लेकर गया था। फिर तुम कैसे आई? फिर मैं फिर पापा के पास फोन लगाई, फिर पापा वहाँ पे पहुंचे, फिर मैं पापा के साथ चली आई। तुमसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम मेरे पास रहो, मुसलमान हो जा, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा मुसलमान से। तो ताबीज वाबीज ये सब चीजें देता था, कैसे क्या काम होता? वो ताबीज बना के पहनाता था हम लोग का। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा है। चारों आतंकी अलग अलग शहरों में हमला करने वाले थे। 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से और 1 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। नोएडा के एक सोसाइटी के एओए अध्यक्ष को पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात बदमाश ने कॉल करके एओए अध्यक्ष विकास सिंह को मारने की धमकी देकर कहा कि कुत्तों को हटाना बंद करो वरना 7 दिनों के अंदर गोली मार देंगे। फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित का आरोप है कि सोसाइटी में डॉग फीडिंग करने वालों की साजिश है, क्योंकि आवारा कुत्तों ने फैसिलिटी मैनेजर समेत 3 लोगों को काटा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना सेक्टर 113 इलाके के सेक्टर 76 की आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से खबर है, हत्या के आरोपी प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार किए गए हैं। किशोरी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मृतक किशोरी पर जबरन दोस्ती का दबाव बना रहा था। किशोरी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। एटा के रामपुर गांव में एक आईटीआई छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। छात्र ने बताया कि वो पानी पीने गया था। शिक्षकों ने उसे टॉयलेट के पास जाने से मना किया था। इसके बाद 2 टीचर्स ने उसे स्टाफ रूम में ले जाकर लाठियों से पीटा। मारपीट में छात्र घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कॉलेज में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई मारपीट और फायरिंग मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट में ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी है। वाराणसी एसटीएफ और कैंट पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। प्रतिबंधित असलहों के साथ चाइना और पाकिस्तान के स्टिकर लगे असलहे बरामद किए गए। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से
रिवॉल्वर, कारतूस, मैगजीन बरामद की है। इस फैक्ट्री के जरिए पूर्वांचल समेत बिहार में बिक्री की जाती थी। हथियारों पर चीन और पाकिस्तान समेत अन्य विदेशी स्टिकर लगाए जाते थे ताकि इन्हें विदेशी बताकर महंगे दामों में बेचा जा सके। ये जो इसका जो हम लोगों का स्केल है वो देख के लग रहा है कि ये महीने 2 महीने में 2 या 3 पिस्टल बना लेता होगा। तो अभी हमारे पास 3 रिकवर हुई हैं। अगर इसने पहले भी क्योंकि बेची है कहीं नहीं, तो उसको भी हम डिटेल्स पता कर रहे हैं कि किससे किसको बेची है। तो उसको पूछताछ में कुछ पता चला कब से संचालित हो रहा था ये फैक्ट्री? हाँ, जो अभी इनिशियल पूछताछ हम लोगों ने करी है उसमें ये काफ़ी दिनों से बता रहा है कि लगभग 2-4 महीने से तो अभी चला ही रहा था। बट इसके ऊपर मुकदमे आर्म्स एक्ट के बहुत ज़्यादा हैं, 2005, 7, 8 से हैं। तो ये पहले शायद खरीदता रहा होगा, अब इसने धीरे धीरे काम ये सीख के बेचना चालू कर दिया है। मथुरा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है और 4 बड़ी चोरी की घटना का खुलासा किया है। शातिर ने चोरी की रकम से दूसरी शादी की, 25 लाख मंगाकर एक मकान बनवाया और 2 गाड़ियां भी खरीदी। कब्जे से पुलिस ने लाखों की ज्वेलरी, 12 लाख रुपए, 6 हैंड वॉच बरामद की है। गिरफ्तार चोर मूल रूप से भरतपुर का रहने वाला है। हाँ, ये इसके साथ सबसे बड़ी थी कि वह अकेले ही चोरी करने जाता था, खुद रैकी करता था और खुद जो है चोरी करता था। और जो भी सामान इसे मिले, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा तक जो भी सामान इसको मिलता था, कोई जरूरी नहीं बहुत कम कीमत का भी सामान है उसे भी चुरा लिया करता था और जो बहुत कीमती वस्तु है उसे भी चुराता था। जैसा कि आपने रिकवरी में भी देखा होगा। तो ये चूंकि अकेले था तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिली थी। इसके अलावा जो हमारा मुखबिर तंत्र है उससे इन सब के सहारे से इस घटना का खुलासा किया गया है। बुलंदशहर में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। गिरोह का सरगना नीरज खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। भरोसा दिलाने के लिए नकली कॉल लेटर, नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड तक दिखाता था। आरोपियों के कब्जे से 18 फर्जी नियुक्ति पत्र, कई आधार कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें जो गैंग का मुखिया है नीरज यादव, ये अपने आप को एसटीएफ का इंस्पेक्टर बताता था और इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त सतीश और हिमांशु उनके इस फर्जीवाड़े में जो है संगठित होकर अंजाम देते थे। एक अन्य आरोपी जिसका नाम प्रशांत है, जो कि डीआरएम ऑफिस लखनऊ में ड्राइवर के पद पे तैनात होना बताया जाता है, वो इस मुकदमे में वांछित है। सभी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे फ्रॉड से सतर्क होने के लिए पोस्ट करके लोगों को जागरूक किया है। हाल ही में आई फिल्म सैयारा के जरिए लोगों को ओटीपी मांगकर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले ठगों को लेकर पुलिस ने सतर्क किया और बड़े ही मजेदार अंदाज में पोस्टर के जरिए कहा है कि सैयारा से स्कैम ना हो जाए यारा। जब आई लव यू के बाद ओटीपी भेजो प्लीज आएगा, दिल दें ओटीपी नहीं। एक बार फिर यूपी पुलिस ने मौके पर चौका मारा और इस बार जरिया बनी है फिल्म सैयारा। फिल्म सैयारा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए यूपी पुलिस ने भी साइबर फ्रॉड से बचने का एक संदेश दे डाला। सैयारा के जरिए कहीं स्कैम ना हो जाए यारा, दिल दें ओटीपी नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यूपी पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से एक शानदार पोस्ट की है। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनपरा थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे से जा रही महिला को कुचल दिया। 65 साल की बुजुर्ग महिला की हादसे में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोरखपुर में आज सीएम योगी ने नया सवेरा फेज 2 का उद्घाटन किया। इसी के साथ सीएम योगी ने 252 करोड़ से ज्यादा की 177 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों का आभार जताया।
गोरखपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में चौथे नंबर पर आया है। सीएम योगी इस उपलब्धि के लिए हर गोरखपुर वासी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि जिस गोरखपुर की पहचान मच्छर और माफिया थे वो आज बदल चुका है। नए गोरखपुर में अब किसी को नीचा दिखाने की होड़ नहीं है। यहाँ अब हर कोई कुछ नया करके दिखाने में जुटा हुआ है। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी। जाम में पूरा शहर फंसा रहता था। एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत जो प्रारंभ हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सावन शिवरात्रि के मौके पर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में जाकर सीएम योगी ने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। महादेव की आरती उतारी। पूजा पाठ के बाद भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख, समृद्ध और मंगलमय की जीवन की कामना की। भारतीय नौसेना प्रमुख ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने लखनऊ में सरकारी आवास पर सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दिनेश के त्रिपाठी ने सीएम योगी को नौसेना का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोरखपुर के दौरे पर थे। गोरखपुर के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की बात कही है। प्राथमिक चिकित्सा से लेकर टर्सरी केयर तक की जो भी आवश्यकताएं हैं, शासन मॉडल जिले के रूप में गोरखपुर जनपद को चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित कर रहा है। हम सब जानते हैं गोरखपुर जनपद हमारी प्रायोरिटी की सूची में है और हर स्थिति में सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पद खाली हैं उन्हें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे जाने के लिए कहा गया है। शिवरात्रि के मौके पर डीजीपी राजीव कृष्ण यूपी पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर पहुंचे। डीजीपी ने अलग अलग जिलों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों, T3 ड्रोन से मिल रही लाइव फीड को देखा। लाइव फीड के आधार पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कई जिलों के कप्तानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान एजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, एडीजी टेक्निकल सर्विसेज नवीन अरोड़ा भी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की मेरठ सांसद अरुण गोविल ने तारीफ की है। अरुण गोविल ने कहा कि सीएम योगी ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो तारीफ के लायक हैं। पूरी कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। कह रहे हैं योगी जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। सारी यात्रा इतनी अच्छे से चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी है, बाकी सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। ये यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण हो गई। बिल्कुल। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद जलाभिषेक हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। 1978 के दंगों के बाद खग्गूसराय से हिंदू आबादी के पलायन के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था।
शिवरात्रि के पावन मौके पर संभल में सुबह से शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। डीएम और एसपी ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। सादातवाड़ी के शिव मंदिर में अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। पूरे जनपद में 3 लाख से अधिक लोगों ने जल चढ़ाया और यहाँ पूरे दिन में अभी तक 30 से 50 हजार लोगों ने जल चढ़ाया है और शाम तक जल चढ़ाने वालों की जो संख्या है वो 2 लाख से अधिक हो जाएगी और लगभग 100 से अधिक हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, 4 मजिस्ट्रेट तैनात हैं, उसके अतिरिक्त विकास विभाग के सब लोग तैनात हैं और एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग बनाए गए हैं ताकि किसी को असुविधा न हो। यहाँ पे पर्याप्त आर है, पीएसी और पुलिस की व्यवस्था है और सभी लोग कतारबद्ध होके दर्शन कर रहे हैं। उन सभी को पुष्प वर्षा भी की गई है और शांति व्यवस्था से सभी लोग अपने सभी देवालयों में जल चढ़ा रहे हैं। कितने शिवालय हैं सर? कुल 87 शिवालय हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक जल चढ़ा चुके हैं। सावन शिवरात्रि पर मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर शिव भक्ति, कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भारी बारिश के चलते शिव भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते कई फीट पानी से गुजरकर शिव भक्तों को भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करना पड़ा। यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं शिव चौक पर बारिश के चलते पानी भर गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 अब नए अवतार में, न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।